हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। कुछ आज अच्छी टॉपिक के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो कि हमको फार्मा इंडस्ट्री से रिलेटेड है। अगर हम फार्मा इंडस्ट्री में काम करना चाहते हैं या काम करते हैं, या बहुत से लोग काम फार्मा इंडस्ट्री में काम करते हैं, तो दोस्तों हम लोग बेसिक चीजें जो होती हैं, क्या क्या हमें चीजें सीखनी चाहिए, क्या क्या चीजें हमें सीखना जो बहुत ही जरूरी है, क्योंकि हम उसके बिना काम नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम कुछ बेसिक जानने की आज कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे जीएमपी। दोस्तों, जीएमपी क्या होता है। जीएमपी गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस होता है। जैसे आप मान लो कोई भी मेडिसिन बनाने के लिए प्रैक्टिस अच्छा निर्माण कैसे कर सकते हैं, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे और जानेंगे कि जीएमपी क्या होता है, जीएमपी किस लिए हम पढ़ें। ठीक है, तो हम आज हम लोग बात करेंगे जीएमपी के ऊपर। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ जीएमपी। दोस्तों, आप लोग नाम सुने होंगे जीएमपी के बारे में, बहुत से लोग नाम जानते हैं, जीएमपी पढ़े होंगे। तो मैं बता दूं, जी का मतलब होता है दोस्तों गुड। गुड। एम का मतलब होता है मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग। पी का मतलब होता है प्रैक्टिसेस। प्रैक्टिसेस। गुड बोले तो अच्छा, मैन्युफैक्चरिंग निर्माण करना, प्रैक्टिस अभ्यास। हम इसे क्या कर सकते हैं, अच्छी अच्छी मेडिसिन को निर्माण करना, अच्छी क्वालिटी के मेडिसिन को बार बार प्रैक्टिस करना, निर्माण करना, बनाना, ये हमारा जीएमपी कहलाता है। कैसे हम मेडिसिन को अच्छी क्वालिटी का मेडिसिन बना सकते हैं जो कि हमारा मार्केट में अच्छा हो, ह्यूमन बॉडी के लिए बहुत ही हेल्पफुल हो, जिसका साइड इफेक्ट बहुत ही कम हो, रियल केस में हो। ये कैसे हम अच्छी मेडिसिन हम बना सकते हैं, ये हमारा जीएमपी के अंतर्गत आता है। तो जीएमपी की डिफिनेशन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ये तो समझने की चीजें हैं, लेकिन हम इसके बाद हम लोग जीएमपी के बारे में डिफिनेशन के बारे में पढ़ेंगे। जीएमपी की डिफिनेशन क्या हो सकती है। तो जीएमपी की डिफिनेशन मैं बता दूं आपको। जीएमपी का डिफिनेशन होता है, दोस्तों हम बात करेंगे जीएमपी की डिफिनेशन। गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस ए पार्ट ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस। ये जीएमपी होता है, क्वालिटी एश्योरेंस का एक पार्ट होता है, विच इंश्योर दैट प्रोडक्ट्स आर कंसिस्टेंटली प्रोड्यूस। जो इंश्योर करता है जो हमारा प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट की उत्पादन होती है कंसिस्टेंटली वे में हो, और एक कंसिस्टेंटली वे में उसका उत्पादन हो, और जो हमारा ड्रग की क्वालिटी हो, स्टैंडर्ड हो। और जो हम कोई भी मेडिसिन बना रहे हैं ह्यूमन ह्यूमन बॉडी के लिए यूज के लिए, वो मतलब कोई भी मेडिसिन बना रहे हो उसका प्रॉपर यूज हो। जैसे हम पैरासीटामोल की टैबलेट बना रहे हैं तो फीवर में काम आता है, तो हमें पता है कि वो फीवर में काम आता है, उसका साइड इफेक्ट बहुत ही कम होता है। इसलिए जो भी मेडिसिन बना रहे हैं उसका प्रॉपर हमें यूज होना चाहिए। ये हमारा जीएमपी कहलाता है। ठीक है। अब इसके बाद हम लोग जानेंगे जीएमपी के 10 बेसिक प्रिंसिपल। जो कि दोस्तों बेसिक प्रिंसिपल हमें बहुत ही जानना जरूरी है, क्योंकि 10 प्रिंसिपल है हमारे जीएमपी के। जीएमपी के 10 प्रिंसिपल हमें हमेशा ही काम आएगा। फर्स्ट प्रिंसिपल हमारा क्या कहलाता है। दोस्तों, हम फर्स्ट प्रिंसिपल के बारे में जानेंगे। रीड एंड दोस्तों, जीएमपी का फर्स्ट हमारा जो प्रिंसिपल है वो क्या कहलाता है। रीड एंड अंडरस्टैंड अप्रूव द एसओपी बिफोर यू स्टार्ट द वर्क। कोई भी हमें काम करने से पहले, एक्टिविटी स्टार्ट करने से पहले, परफॉर्म करने से पहले हमको उसकी एसओपी को पढ़ना है और समझना है। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट जीएमपी कहलाता है। कोई भी हमें एक्टिविटी करने से पहले, कोई भी हमें टास्क परफॉर्म करने से पहले हमको उसके एसओपी के बारे में पढ़ना है और समझना है, जो अप्रूव्ड एसओपी है। ठीक है। जीएमपी का सेकंड सेकंड प्रिंसिपल क्या कहलाता है।
सेकंड प्रिंसिपल क्या कहलाता है जीएमपी का, हम आपको बताते हैं। सेकंड प्रिंसिपल हमारा क्या कहलाता है, फॉलो द रिटन अप्रूव्ड एसओपी एंड डब्ल्यूआई। इसका मतलब ये होता है जो हमारा लिखा हुआ अप्रूव्ड एसओपी है, अगर हम कोई भी वर्क इंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो जो हमारा लिखा हुआ अप्रूव्ड एसओपी है उसी को हमें फॉलो करना है। जो लिखा हुआ अप्रूव्ड एसओपी, अप्रूव्ड का मतलब ये होता है जिससे हमारा कोई भी एसओपी नहीं पढ़ना है, जिससे साइन हो, मोहर हो, डेट हो, इस वो अप्रूव्ड एसओपी है उसे ही हमें फॉलो करना है जो लिखा हुआ है। ओके, देख देन नेक्स्ट थर्ड प्रिंसिपल हमारा क्या कहलाता है। दोस्तों आप एसओपी का मतलब समझते होंगे, एसओपी मतलब बोले तो स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। एसओपी का मतलब होता है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। ठीक है, थर्ड प्रिंसिपल हमारा क्या कहलाता है। थर्ड प्रिंसिपल हमारा कहलाता है जो लिखा है वही करना है, जो लिखा है वही करना है और जो करना है वही लिखना है। थर्ड प्रिंसिपल हमारा ये कहलाता है जो लिखा है वही करना है, जो करना है वही लिखना है। ठीक है, फोर्थ प्रिंसिपल हमारा क्या कहलाता है, फोर्थ प्रिंसिपल के बारे में भी देखेंगे। फोर्थ प्रिंसिपल कहता है हमारा, फोर्थ फोर्थ प्रिंसिपल हमारा कहलाता है इफ नॉट अंडरस्टूड आस्क। कोई भी हम एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं, अगर हमें समझ में नहीं आता है तो हमें पूछना है। ठीक है, कोई भी काम हमें अपने मन से नहीं करना है, अगर हमें समझ में नहीं आता है तो हमें पूछना है सीनियर पर्सन से, कोई भी हो, चाहे टीचर हो चाहे सीनियर पर्सन कोई भी हो, हमें पूछना है। ठीक है, इफ नॉट अंडरस्टूड आस्क, अगर हमें समझ में नहीं आता है तो हमें पूछना है। ठीक, नेक्स्ट प्रिंसिपल हमारा क्या कहलाता है, प्रिंसिपल नंबर फाइव। फाइव प्रिंसिपल हमारा कहलाता है डू नॉट कैरी आउट एनी टास्क इफ कंफ्यूज। अगर हम कोई भी टास्क परफॉर्म कर रहे हैं, कोई भी हम एक्टिविटी कर रहे हैं, अगर हमें कोई भी टास्क में कंफ्यूजन है, कोई भी कंफ्यूजन है, हमें समझ में नहीं आ रहा, चाहे कुछ भी कोई भी कंफ्यूजन हो, तो हमें उस टास्क को कंप्लीट नहीं करना है, हमें वहीं रुक जाना है। और जब तक हमें चीजें क्लियर ना हो, समझ में ना आए, तो हमें आगे नहीं बढ़ना है। कोई भी स्टेप हमें स्किप नहीं करना होता है। ठीक है, अगर हमें समझ में नहीं आया वहीं रुकना चाहिए, फिर हमें कोई चीजें क्लियर करना चाहिए, कंफर्म करना है, उसके बाद हमें आगे बढ़ना है। तो हमें जब समझ में नहीं आए, कोई डू नॉट कैरी आउट एनी टास्क इफ कंफ्यूज। अगर कोई भी हम टास्क कर रहे हैं, अगर हमें समझ में नहीं आता, कंफ्यूजन होता है, ठीक है, कंफ्यूजन कोई भी हो तो हमें वहीं रुक जाना है। ठीक, नेक्स्ट हमारा प्रिंसिपल क्या कहलाता है, प्रिंसिपल नंबर सिक्स, डू नॉट एज्यूम। डू नॉट एज्यूम। दोस्तों सिक्स प्रिंसिपल हमारा कहलाता है डू नॉट एज्यूम। हमें अपने मन से कोई भी एजम्पशन नहीं लेना है, कोई भी चीज अलग से नहीं सोचना है कि हमारा ऐसे हो सकता है। अगर पहली बार में हमने 20 ग्राम का वेट ले लिया, तो दूसरी बार भी हमारा 20 ग्राम का वेट हो सकता है कि प्लस माइनस टू, प्लस माइनस चेंज भी हो सकता है। तो हम हमें एक अनुमान नहीं लगाना है, एजम्पशन नहीं सोचना है कि इसीलिए मैं बोला जीएलटी का सिक्स नंबर जो प्रिंसिपल है कहता है डू नॉट एज्यूम, अपने मन से कुछ भी नहीं सोचना है, एजम्पशन नहीं करना है, जो लिखा है वही करना है। ओके, नेक्स्ट हमारा प्रिंसिपल क्या कहलाता है, प्रिंसिपल नंबर 7। तो प्रिंसिपल नंबर 7 हमारा कहलाता है मेंटेन द वर्क प्लेस क्लीन एंड टीडी। जो भी जहां भी हम काम करते हैं ना, वहां हमको अपना मतलब जो प्लेस है वहां हमें क्लीन करना है। ठीक है, क्लीन और टीडी करना है, यानी मतलब हमें साफ सफाई करना है, जहां भी हम काम करते हैं, काम करने से पहले या काम करने के बाद हमें से हमेशा क्लीन करना है। ठीक है, 7 नंबर प्रिंसिपल हमारा कहलाता है मेंटेन द वर्क प्लेस क्लीन एंड टीडी। हमें हमेशा जहाँ काम करना है वहां साफ सफाई करना है, काम करने से पहले और काम करने के बाद। ठीक है, नेक्स्ट प्रिंसिपल हमारा क्या कहलाता है,
मेंटेन द पर्सनल हाइजीन। पर्सनल हाइजीन हमें अपना मेंटेन करना पड़ता है। कोई भी मतलब पर्सनल हाइजीन अगर नहीं, आपको पर्सनल हाइजीन समझिए, हमारे नेल छोटे होने चाहिए, बियर छोटे होने चाहिए, हेयर कटिंग सही होना चाहिए, डेली बाथिंग करना चाहिए, ब्रश करना चाहिए, ये हमारा पर्सनल हाइजीन में आ गया। तो हमें मेंटेन द पर्सनल हाइजीन, हमें अपने पर्सनल हाइजीन को हमेशा मेंटेन रखना चाहिए। हमारा जीएमपी का एक प्रिंसिपल नंबर यही कहता है, मेंटेन द पर्सनल हाइजीन, हमें अपने पर्सनल हाइजीन को हमेशा मेंटेन करना पड़ता है। ठीक है। प्रिंसिपल नंबर 9, 9 क्या कहलाता है? 9 हमारा कहता है, प्रिंसिपल नंबर 9 हमारा कहता है, ऑलवेज फॉलो स्टेटस लेवल अपडेट इट एज वेन रिक्वायर्ड। हमें हमें हमेशा फॉलो करना है स्टेटस लेवल को, हमेशा स्टेटस लेवल को फॉलो करना है, और जरूरत पड़ने पे उसे हमें अपडेट करना है, चेंज भी करना है। जब हमें जरूरत के अनुसार उसे अपडेट भी करना है, चेंज भी करना है, हमेशा स्टेटस लेवल को हमेशा फॉलो करना है। दोस्तों हमारा 10 नंबर प्रिंसिपल क्या कहलाता है? 10 नंबर हमारा प्रिंसिपल कहलाता है, 10 नंबर हमारा प्रिंसिपल कहलाता है, रीड व्हाट इज रिटेन, डू नॉट रीड व्हाट यू वांट टू रीड। जो लिखा है वही करना है। जो 10 नंबर प्रिंसिपल यही कहलाता है, जो लिखा है वही पढ़ना है, जो हम पढ़ना चाहते हैं वो नहीं पढ़ना है। ठीक है। ओके दोस्तों, अगर आप लोग को वीडियो अगर अच्छा लगे तो एक लाइक करिएगा, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना। अगर आपको कोई भी दिक्कत है तो कमेंट जरूर करिएगा, मैं आपको जरूर सॉल्व सोल्यूशन बताऊंगा। दोस्तों मेरे यूट्यूब चैनल है मेडिकल एंड फार्मास्यूटिकल नॉलेज। मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है मेडिकल एंड फार्मास्यूटिकल नॉलेज। कोई भी आपको दिक्कत हो, प्रॉब्लम है, कमेंट जरूर करिएगा। प्लीज लाइक, फॉलो एंड सब्सक्राइब। ओके बाय।